Hello everyone. Today we will start with chapter periodic classification of elements. Okay, so this chapter is a common chapter of class 10th and class 11th. तो ये जो पर्टिकुलर वीडियो है ये क्लास 10th के स्टूडेंट और क्लास 11th के स्टूडेंट दोनों के लिए ही है. क्लास 10th के स्टूडेंट के लिए कुछ चीज़ें जो हैं थोड़ी एडवांस होंगी, बट ऐसा कुछ भी नहीं है कि वो समझ नहीं पाएगा. आई विल क्लियर ऑल द कंसेप्ट वेरी नाइसली. ओके, एंड क्लास 11th के लिए तो मस्ट है, ये सारी चीज़ें पता होनी चाहिए. तो ये जो डिस्प्ले हो रहा है आपके सामने ये है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल. ठीक है, तो ये जो है लास्ट पीरियोडिक टेबल है जो कि वर्ल्ड वाइड एक्सेप्टेड है. ठीक है, लेकिन इस पीरियोडिक टेबल के क्लासिफिकेशन से पहले बहुत सारे साइंटिस्ट ने अपना कंट्रीब्यूशन दिया था. तो बेसिकली इस लेक्चर के अंदर हम वो कॉन्ट्रीब्यूशंस देखेंगे कि डिफरेंट साइंटिस्ट ने कौन से लॉज प्रपोज किए हैं, लाइक डॉबर्नियर ट्रायड्स, न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव्स, मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल एंड फाइनली मॉडर्न पीरियोडिक टेबल. ठीक है, तो जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं वीडियो स्टार्ट करने से पहले बताऊंगी वो बता दूं, दैट इज़ कि मैं इस वीडियो के अंदर आपको बहुत ही इजी तरीका बताऊंगी जिससे कि आप ये पीरियोडिक टेबल बहुत ही इजीली लर्न कर लेंगे, आपको बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं होगी. ठीक है, और ये जो वीडियो है ये क्लास 10th और क्लास 11th दोनों स्टूडेंट्स के लिए कंबाइंड है ये एक. ठीक है, और उसके बाद मैं सेपरेट वीडियो बनाऊंगी फॉर क्लास 10th एंड क्लास 11th फॉर द सेम चैप्टर. ओके, बिकॉज आगे के जो कंसेप्ट्स हैं वो अलग अलग हैं, बट ये जो है ये कॉमन है. ये 10th क्लास का बच्चा भी थोड़ा एक्स्ट्रा जान लेगा तो उसके लिए यूज़फुल ही होगा, बिकॉज क्लास 11th के अंदर वो फिर से वो चीज़ें रिपीट होंगी. राइट, सो ओके, सो I will cover this periodic table at the end. So let's begin with our chapter. Okay, so first scientist was Lavoisier. What Lavoisier said that उन्होंने जो है वो उस टाइम पे जितने भी एलिमेंट्स डिस्कवर्ड थे उसको दो ग्रुप्स में डिवाइड किया, एक मेटल और एक नॉन मेटल. ठीक है, और उन्होंने बोला कि जो भी मतलब एलिमेंट्स उस टाइम पे डिस्कवर्ड थे उनको सिर्फ हम मेटल्स और नॉन मेटल्स के अंदर कैटेगराइज करेंगे. बट अल्टीमेटली जो है बहुत ही जल्दी ये जो इनका क्लासिफिकेशन था वो फेल हो गया, वो उसको रिजेक्ट कर दिया गया आफ्टर द डिस्कवरी ऑफ मेटलॉइड्स. तो मेटलॉइड्स, सी गाइज, मेटल और नॉन मेटल थोड़ा सा मैं आइडिया दे दूँ. मेटल वो होते हैं जो कि इलेक्ट्रॉन को डोनेट करते हैं. ठीक है, और यूजुअली जो आप मॉडर्न पीरियोडिक टेबल आप देखते हैं उसके अंदर जो एलिमेंट्स लेफ्ट साइड पे होते हैं दे आर मेटल, एंड जो राइट साइड पे होते हैं वो नॉन मेटल्स होते हैं. और मेटलॉइड्स वो होते हैं जिनका प्रॉपर्टी जो है वो मेटल्स और नॉन मेटल्स के समवेयर बिटवीन जो है वो लाई करता है. राइट, ओके, सो नेक्स्ट साइंटिस्ट जो आए थे वो थे डॉबर्नियर. और डॉबर्नियर ने क्या किया, उस टाइम पे जितने एलिमेंट्स डिस्कवर्ड थे, जितने एलिमेंट्स नोन थे, उनको क्या किया कि वो 3 के ग्रुप में अरेंज करना चालू कर दिया. ठीक है, और उन्होंने क्या मतलब ऑब्जर्व किया, उन्होंने कुछ एक्सपेरिमेंट किया होगा. उस एक्सपेरिमेंट के बेसिस पे उन्होंने बोला कि देखो जो जो उन लोग उन्होंने एक सी बेसिकली ट्राइड इज़ अ ग्रुप ऑफ 3. ओके, सो 3 एलिमेंट्स को उन्होंने अरेंज किया एंड ही सेड दैट कि मतलब उन्होंने जो है वो इंक्रीजिंग एटॉमिक मास के बेसिस पे अरेंज किया. एंड ही सेड कि जो मिडल वाला एलिमेंट है वो मिडल वाले एलिमेंट का जो एटॉमिक मास होगा वो जो टर्मिनल एलिमेंट्स हैं उनके एटॉमिक मास का एवरेज होगा. ठीक है, तो ये डॉबर्नियर ने इस तरीके से 4-5 ट्राइड्स दिए. ठीक है, पर वो भी जो है वो ज़्यादा ट्रायल्स नहीं दे पाए, तो उनका भी जो ये लॉ है वो बाद में फेल हो गया. इसलिए क्योंकि जब बाद में धीरे धीरे और एलिमेंट्स डिस्कवर होने लगे तो वो मतलब उस टाइम के साइंटिस्ट ने क्या देखा कि बाकी जो एलिमेंट्स डिस्कवर हो रहे थे उनको हम इस तरीके से जब अरेंज कर रहे थे 3 के ट्रिपलेट के फॉर्म में और फिर हम एवरेज देख रहे थे तो वो सही नहीं बैठ रहा था. ठीक है, तो ये भी जो लॉ है डॉबर्नियर ने जो दिया था वो अल्टीमेटली फेल हो गया. टर्मिनल elements. Okay, so please pause the screen and take a screenshot or just write it down for your notes point of view. तो डॉबर्नियर ने जो है ये स्टेटमेंट दिया. ओके, फिर अब जो है हम कुछ एग्जांपल्स देखते हैं डॉबर्नियर ट्राइड्स के कि उन्होंने जो है क्या ट्राइड्स दिए थे. ओके, सो फर्स्ट जो ट्राइड डॉबर्नियर ने दिया था वो दिया था लिथियम, सोडियम एंड पोटेशियम. ठीक है,
तो देखो उन्होंने क्या बोला कि जो मिडिल वाला एलिमेंट है उसका जो एटॉमिक मास होगा वो जो टर्मिनल एलिमेंट्स हैं उनके एटॉमिक मास का एवरेज होगा, ठीक है। तो इस चीज़ को हम चेक कर लेते हैं। देखो लिथियम का जो एटॉमिक मास होता है वो होता है 7, ठीक है। पोटेशियम का जो होता है वो होता है 39, ठीक है। तो अब हम सोडियम का चेक करते हैं। दैट इज 7 + 39/2 विच कम्स आउट टू बी 23। एंड एक्चुअली जो मास है सोडियम का वो 23 ही होता है। तो पहला जो ट्राइड था वो डॉबर्लियर का वो था ये, ठीक है। दूसरा जो उनका ट्राइड था वो क्या था, वो था क्लोरीन, ठीक है, ब्रोमीन, आयोडीन। ओके, सो दीज आर द टर्मिनल एलिमेंट्स। तो क्लोरीन का जो मास है वो होता है 35.5, आयोडीन का जो होता है वो होता है 127। ओके, सो इसका हम कैलकुलेट करते हैं। ब्रोमीन का क्या होगा, 127 + 35.5 divided by 2, that comes out to be 81.25. You can calculate it, it will come out to be this. Okay, और जो एक्चुअल में ब्रोमीन का मास होता है वो होता है 80, ठीक है। तो ये कंपेरेबल है, इतना चलेगा, ठीक है। उसके बाद उन्होंने जो तीसरा ट्राइड दिया था वो दिया था कैल्शियम, स्ट्रॉन्शियम एंड बेरियम। तो देखो बेरियम का होता है 137, कैल्शियम का होता है 40। तो 40 + 137 divided by 2, दैट कम्स आउट टू बी 177/2, दैट इज 88.5। और एक्चुअल में जो स्ट्रॉन्शियम का जो मास है वो होता है 80। तो देखो ये भी जो है वो कंपेरेबल है, ठीक है। लेकिन जो ड्रॉबैक है वो ये था कि वो जो है बस कुछ ही ट्राइड्स बना पाए थे, आगे जो एलिमेंट्स के ट्राइड्स है वो नहीं बना पाए थे। तो जो नेक्स्ट साइंटिस्ट आए वो आए न्यूलैंड। ओके, सो न्यूलैंड गेव हिज लॉ ऑफ ऑक्टेव्स। ओके, तो न्यूलैंड ने क्या बोला, उन्होंने बोला कि जब हम एलिमेंट्स को अरेंज करते हैं इंक्रीज्ड ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक मास, इंक्रीजिंग एटॉमिक मास के ऑर्डर में जब हम अरेंज करते हैं एलिमेंट्स को, तो क्या देखा उसने कि जो मतलब हर 8th एलिमेंट जो था उसकी जो प्रॉपर्टीज़ थी वो हर फर्स्ट एलिमेंट से मैच हो रही थी। ओके, सो एवरी 8th एलिमेंट हैज़ प्रॉपर्टीज सिमिलर टू फर्स्ट एलिमेंट। ओके, तो न्यूलैंड ने जो है वो देखो जैसे कि हमारा जो म्यूज़िक के नोट्स होते हैं सारे गामा पाधा नी सा। ओके, सो फर्स्ट सा एंड द 8th सा कोइंसाइड्स। ओके, उसी तरीके से जो फर्स्ट एलिमेंट है और जो 8th एलिमेंट है वो उनके जो प्रॉपर्टीज़ है वो कोइंसाइड करते हैं, यानी कि सिमिलर होते हैं, ठीक है। तो न्यूलैंड का जो ड्रॉबैक था वो ये था कि न्यूलैंड जो है वो सिर्फ कैल्शियम तक ही एलिमेंट्स को अरेंज कर पाया था। ओके, सो दिस वाज द लॉ ऑफ ऑक्टेव्स विच ही गेव। इस तरीके से उन्होंने एलिमेंट्स को अरेंज किया था, ठीक है। तो जो अब देखो इसके बाद भी बहुत सारे साइंटिस्ट ने अपने अपने लॉज दिए। और देखो मान लो कोई भी लॉ जो कि अप्रूव तो हो ही जाता है, मान लो कोई भी लॉ जो ज़्यादा टाइम तक सही नहीं रहता, तो ऐसा नहीं है कि वो लॉ बेकार है। देखो वो लॉ भी, उस लॉ का भी एक अपना महत्व है। क्या है कि देखो जो साइंटिस्ट होता है, जो नेक्स्ट साइंटिस्ट होता है, उनसे पहले जो साइंटिस्ट काम करते हैं उनके काम से वो बहुत सारी उनके लिमिटेशंस, उनके ड्रॉबैक्स देखते हैं और फिर उस चीज़ को करेक्ट करते हैं। तो इसलिए हर एक साइंटिस्ट का दिया हुआ लॉ जो है वो कंट्रीब्यूट करता है एक सबसे अप्रोप्रिएट और मोस्ट करेक्ट पीरियोडिक टेबल के क्लासिफिकेशन में। ओके, सो ईच एंड एवरी लॉ इज इम्पॉर्टेंट, इट्स नॉट दैट इट इज़ वेस्ट। सो द नेक्स्ट लॉ वॉज गिवन बाय लॉथरमेयर साइंटिस्ट। ओके, सो लोथरमेयर ने जो है वो एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया और उस एक्सपेरिमेंट के बेसिस पे उन्होंने उस टाइम पे जितने भी एलिमेंट्स जो डिस्कवर्ड थे उसको एक ग्राफ में प्लॉट कर दिया। जैसे कि आप देख सकते हो कि मैंने कुछ एलिमेंट्स जो हैं इस कर्व पे जो है वो शो किया है। ओके, सो यू कैन सी दैट आई हैव रिप्रेजेंटेड फ्यू एलिमेंट्स। जैसे यहाँ देख सकते हो लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, ठीक है। अच्छा देखो एलिमेंट्स के जो नाम है वो आपको आई थिंक याद होने चाहिए, या याद नहीं भी है तो देखो उसको याद करने की ज़रूरत नहीं है। आप क्या करो, जैसे आप एलिमेंट्स 4-5 बार आप पढ़ोगे ना कि ये एलिमेंट का सिंबल, जैसे लिथियम का सिंबल Li है, तो आपको याद हो जाएगा। जब आप 4-5 बार पीरियोडिक टेबल उस नाम के साथ पढ़ोगे ना, सिंबल और नाम के साथ, तो आपको ऑटोमेटिकली याद हो जाएगा। सो यू डोंट नीड टू वरी अबाउट इट, ग्रेजुअली टाइम के साथ याद हो जाएगा, ठीक है।
तो देखो जो लॉथरमेयर थे उन्होंने क्या किया, सारे एलिमेंट्स को इस कर्व के ऊपर शो कर दिया, ठीक है। इस कर्व के अंदर कुछ हमने जो चीज़ें ऑब्ज़र्व की वो ये ऑब्ज़र्व की कि जो एलिमेंट्स सिमिलर प्रॉपर्टीज़ के थे वो इस कर्व पे सेम पोजीशन ऑक्यूपाई करते हैं, ठीक है। एल्कली मेटल्स कौन से होते हैं, देखो तुम मॉडर्न पीरियोडिक टेबल जो आपके बुक में होगा, एनसीईआरटी बुक में, वो देखोगे तो उसके अंदर जो फर्स्ट ग्रुप है बेसिकली जो एक्सट्रीम लेफ्ट जो कॉलम है, ठीक है, हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांशियम, ये वाला जो है इसको हम बोलते हैं एल्कली मेटल्स। ओके, तो एल्कली मेटल्स जो है वो पीक पोजीशंस ऑक्यूपाई किए हुए थे इस कर्व में, जैसा हम देख सकते हैं। हैलोजेंस हम देख रहे थे असेंडिंग पोजीशन ऑक्यूपाई कर रहे थे इस कर्व में। इसी तरीके से बहुत सारे जो है प्रॉपर्टीज़ जो है इस ग्राफ से हमें पता लगी, ठीक है। लेकिन आप खुद सोचो, इस तरीके का कर्व आप याद नहीं कर पाओगे, ये आपके लिए कन्वीनियंट नहीं होगा कि आप इस तरीके का एक कर्व याद करके रखो जिसके अंदर देखो प्रेजेंट डेट पे 118 एलिमेंट्स जो हैं हैव बीन डिस्कवर्ड सो फार। ओके, we know 118 elements, so it is practically not feasible now to remember 118 locations of different elements in such a curve. Okay, so this classification also failed. ओके, तो वैसे ये क्लास 11th का था। एक चीज़ मैं बता दूँ, क्लास 10th के अंदर ये चीज़ नहीं है, बट स्टिल अगर आप ध्यान में रखते हो तो दैट इज़ नॉट ख़राब नहीं होगा, ठीक है। तो ये 11th के लिए, 10th के लिए नहीं है। नेक्स्ट है मेंडलीव पीरियोडिक टेबल, वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, वो देखने से पहले एक चीज़ और, जैसे इसमें क्या था कि सेम पोजीशन पे जो एलिमेंट्स हैं उनके सेम प्रॉपर्टीज़ होते हैं। मान लो ये सेम पोजीशन है फर्स्ट और सेकंड, ये ए पोजीशन मान लो, ये बी, तो बेसिकली ये जो ए और बी एलिमेंट्स जो कि सेम पोजीशन ऑक्यूपाई कर रहे हैं तो उनके क्या होंगे, सेम प्रॉपर्टीज़ होंगे, यानी ए और बी जो है दैट विल हैव सेम प्रॉपर्टी, सिमिलर प्रॉपर्टी। ओके, ठीक है। सो नेक्स्ट जो है, नेक्स्ट हमारा जो है वो है मेंडलीव पीरियोडिक टेबल। ओके गाइज, सो वी आर लेफ्ट विद मेंडलीव पीरियोडिक टेबल एंड दिस आवर मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, ठीक है। तो अभी मैं एक वीडियो रिकॉर्ड करूँगी, नेक्स्ट वीडियो, उसके अंदर ये दोनों कवर कराऊँगी। आई एम डूइंग दिस बिकॉज आई वॉन्ट टू मेक अ 10-minute वीडियो। ओके, दैट्स वाई आई एम डूइंग दिस। जस्ट राइट, यू विल गेट इन माई चैनल, आप मेरे चैनल में देखोगे, आपको नेक्स्ट वीडियो मिल जाएगा। तो इसमें मैं बहुत डिटेल्ड वे में आपको एक सेपरेट एक्सप्लेनेशन दूंगी, क्योंकि देखो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल और जो मेंडलीव पीरियोडिक टेबल है, मेंडलीव पीरियोडिक टेबल ने जो है वो बहुत ही मेजर कंट्रीब्यूशन दिया है इस मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के क्लासिफिकेशन में। इतना ज़्यादा कंट्रीब्यूशन दिया है कि हमने जो है मेंडलीव पीरियोडिक टेबल को बाद में जो है वो क्या किया, थोड़ा सा मॉडिफाई कर दिया, क्योंकि वो जो है 80% तक वो जो मेंडलीव ने क्लासीफाई किया था वो सही था, ठीक है। सो विद दिस आई एम एंडिंग माई वीडियो एंड नेक्स्ट लेक्चर में मैं मॉडर्न और मेंडलीव कवर कराऊंगी, और इसको किस तरीके से याद करते हैं मैं बिल्कुल आपको, मतलब 5 मिनट में आप अभी के अभी इस वीडियो लेक्चर को देख के आप याद कर लोगे इन एलिमेंट्स को। ओके, सो गाइज स्टे ट्यून्ड एंड प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। सी यू नेक्स्ट टाइम, कीप स्टडिंग, बाय बाय।